ये है वो मेन स्तूपा ना, जिस पे गौतम बुद्ध भी आके पूजा किया करते थे। तो गुड मॉर्निंग ऑल। जैसा कि बिहार घूम रहे हैं वो भी आपको पता है। तो अभी हम निकले हैं पटना से नालंदा की तरफ। अब ऐसा है भाई, घर से निकले थे 10 साढ़े 10 में, 12:30 बज चुके हैं। खराब रोड की कंडीशन के चलते, बहुत ही खराब रोड और बहुत ही खराब लोग। देखो कैसे घुसा रखा है ये पिछवाड़ा अपना। यही सब के चक्कर में ये हालत होती है, उससे ज़्यादा जाम लग रहा है। आप मुस्कुराइए कि आप बिहार में, किस बात के लिए मुस्कुराए? बिहार में आके मुस्कुराता है। बिहार में है, हमें गर्व है अपने बिहार के इतिहास पे। आज पे नहीं तो कट्टा ठोकी दीजिएगा बिहार में, तो कोई काहे आएगा? कपाड़ में बिहार में कट्टा कौन ठोकेगा? कपाड़ में ठोकते ना। और कुछ सेवा चुपी चलो बाद में देखते हैं। तो पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। पहले करेंगे कुछ पेट पूजा, क्योंकि गाड़ी ड्राइव करते करते हालत ख़राब हो गई है। तो हमें मिल गया यहाँ पे नालंदा कैफेटेरिया। ये शायद गवर्नमेंट द्वारा ही लीज पे दी गई रेस्टोरेंट है। देखने में ठीक ठाक लग रहा है। तो यहाँ पे हम मंगाते हैं अपना कुछ लंच। चिक्की थोड़ा लोगे? कैसे लग रहा है चिक्की को? बहुत मज़ा, बहुत मज़ा। चिक्की चश्मा पहन लो। चिक्की चश्मा पहना, चश्मा पहना, चश्मा पहना। नहीं यार अब तुम ले लो, ले लो, इधर ले लो। गेट से एंट्री के बाद लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है। 40 पर पर्सन इंडियन के लिए टिकट प्राइस है यहाँ पे। आप यहाँ से टिकट ले लेंगे। कैमरे के लगते 25 रुपीज़ की कूपन लगेगी। चलिए चलते हैं आपके साथ। आपका गुड नेम सर? संजय पांडे। अच्छा, तो हमारे अब कहा गया है कि लॉर्ड बुद्ध के मृत्यु के 1000 वर्ष बाद जब मगध के राजा कुमारगुप्त फर्स्ट हुए, उन्होंने इसकी स्थापना 413 ईस्वी में किया था, 1600 वर्ष पहले। उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्शन कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का है, तीसरा देवपाल का। 3 राजाओं द्वारा बनाए जाने के कारण इसका हाइट हो गया 45 फीट। लेकिन 12वीं सदी में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी इसको पूरी तरह से नष्ट किया, आग लगाई। कहा जाता है बख्तियार खिलजी जब आग लगाई थी, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 3 वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी था, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजक। रत्न सागर नाम का जो लाइब्रेरी था वो 9 मंजिला इमारत, किताबों की संख्या वहाँ थे लगभग 9 करोड़। जब आग लगी, नालंदा विश्वविद्यालय कंटिन्यू 6 महीना जलता रहा। उसके बाद सारे के सारे मिट्टी का टीला बन गया। विश्वविद्यालय कहाँ गया किसी को पता नहीं। इसकी खुदाई 19वीं सदी में एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंघम। उन्हीं के डायरेक्शन में इसकी खुदाई 1915 to 37 हुआ। उसके बाद ये हमारे सामने आया। ह्वेनसांग के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो चीन से आया था। एक लंबा समय बिताने के दरमियान जो चीज़ें उसने देखी उसको अपने डायरी पे लिखा, और वो डायरी हमारा इतिहास। उसने लिखा कि उस समय इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी यहाँ 10,000, 1500 टीचर। लेकिन अभी जो खुदाई है मात्र 1 स्क्वायर किलोमीटर, अभी 9 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा बाकी है, जिस पे कई गांव बसे हैं। कृषि कार्य हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं किया है खुदाई का। हम जो भी देखेंगे ये 1 स्क्वायर किलोमीटर की खुदाई को। इस्टेब्लिशमेंट के आधार पर कहा गया दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी जो भारत में सेटअप हुआ था उसका नाम था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। जब भारत बटा वो पाकिस्तान में चला गया। ये दूसरा इस्टेब्लिशमेंट है। तीसरा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। लेकिन एरिया और रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की अगर बात करेंगे तो दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा नालंदा हो जाएगा।
यहाँ का कॉमन लैंग्वेज पाली था, संस्कृत है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय महायान वालों का सेंटर था। जैसे बौद्ध धर्म जो है ना कई भागों में बटा है, हीनयान, महायान, बद्रीयान, तंत्रयान, तो नालंदा विश्वविद्यालय वाज द सेंटर ऑफ महायान। दैट्स व्हाई हियर मेन लैंग्वेज वाज संस्कृत। जबकि सारे विषय पढ़ाए जाते थे, आर्ट, साइंस, फिलॉसफी, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसको नेग्लेक्ट किया गया। ओरिजिनल गेट का एविडेंस मिला है, जहाँ से हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, खुदाई में कनेक्टेड दीवार था, इसकी कटाई करके रास्ता निकाला। लेकिन इतिहास कहता है कि उस समय विश्वविद्यालय के चारों दिशाओं में एक एक गेट हुआ करता था और प्रत्येक गेट पर एक एक द्वार पंडित, जैसे आज सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो बहुत सिक्योरिटी गार्ड इतने स्कॉलर होते थे कि जो भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए आए उनका एंट्रेंस टेस्ट गेट पर वही लेते थे। 10 क्वेश्चन पूछे गए, 3 का जिसने जवाब दिया उसी का एडमिशन हुआ, अन्यथा 1 मिनट तक। हम लोग यहीं से जाने, ये जो ऊंचे ऊंचे दीवार देख रहे हैं, ये 1915 के खुदाई के बाद का हिस्सा है। इसमें 80% ब्रिक्स ओरिजिनल, 20% रिप्लेस्ड। ईंटें की जुड़ाई के उसमें सीमेंट नहीं होता था, मटेरियल के रूप में बोलो खड़िया मिट्टी, सुर्खी, बेल का हिस्सा, उड़द दाल, गुड़, ये सारी चीज़ें मिलाई जाती थी, जो सीमेंट से ज़्यादा टिकाऊ होता था। और जहाँ कहीं सीमेंटेड स्लैब है, आर्कियोलॉजी का नया सपोर्ट है। अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे अंदर। ये दीवार जिसकी कटाई करके रास्ता बनाया है, दीवार की मोटाई लगभग 9 फीट। जब 1 स्क्वायर किलोमीटर की खुदाई आर्कियोलॉजी ने पूरी कर ली और जो सामग्री मिली उसके आधार पर आर्कियोलॉजी पूरे विश्वविद्यालय को 2 भाग में बांट दिया। एक भाग को मोनास्ट्री कहा, दूसरे भाग को चैत्य कहा। मोनास्ट्री का मतलब होता है जहाँ विद्यार्थी रहते पढ़ते थे, तो हम लोग अभी मोनास्ट्री में हैं। इस तरह से एक मोनास्ट्री में ऐसे छोटे छोटे 30 कमरे, 1 रूम 1 विद्यार्थी। अगर उस समय 10,000 विद्यार्थी हैं तो समझिए कि 10,000 कमरे ऐसे और 1500 टीचर के लिए। लेकिन खुदाई 10% है, इसलिए अभी 11 मोनास्ट्री और 6 चैत्य मिला है। इतिहास के अनुसार विश्वविद्यालय 3 राजाओं ने बनाया। आर्कियोलॉजी प्रूफ कर रहा है। जैसे वो जो आप गहरा देख रहे हैं, गहराई, तो गहराई का मतलब हो गया आपका पहला राजा कुमारगुप्त, उसका हाइट था 15 फीट, आर्कियोलॉजी 5 फीट दिखा रहा है, इसका मतलब ग्राउंड लेवल 10 फीट और नीचे चले। हम लोग हर्षवर्धन के पीरियड में, दूसरा हर्षवर्धन पहले वाले को फिल किया और यहाँ से 15 फीट ऊंचाई बढ़ा दी। अब इसको ढक दिया तीसरा राजा देवपाल, और वो जो दीवार का टॉप देख रहे हैं वहाँ से एक और चलेगा 15। जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, ऊपर का हिस्सा था, इसलिए वो पूरी तरह से डैमेज है। ये हमारा एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग चले हैं, और वही एग्जिट है। हम लोग अभी रास्ते के इस पॉइंट पे खड़े हैं। आर्कियोलॉजी इस रास्ते को डिवाइडर बनाया है 2 कंस्ट्रक्शन के बीच, यानी रास्ते के इधर सारा एरिया मोनास्ट्री, जैसे वो पूरा ब्लॉक स्टेट, वो पूरा हॉस्टल जहाँ वो रहते पढ़ते थे। प्रत्येक मोनास्ट्री के देखिए चारों तरफ के कमरे बने हुए हैं, 1-1 रूम 1-1 विद्यार्थी। रूम के आगे बरामदा हो गया, इसके आगे आंगन है सारा, जहाँ उनकी पढ़ाई होती है। तो जो लोग यहाँ रहेंगे वही आंगन में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि ये मोनास्ट्री यहाँ पढ़ेगा और यहाँ वाले कहीं और जाएंगे। ऑल आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और रास्ते के इधर सारा एरिया चैत्य एरिया, मतलब मंदिरों का हिस्सा। विश्वविद्यालय का जो सबसे मेन पार्ट हमारा है वो ये है। जब भी बिहार टूरिज्म का साइट अपना इंडियन हिस्ट्री, जो बच्चों का आज भी जो SST का बुक होता है ना, तो उस पर पिक्चर आती है। ये 2500 वर्ष पुराना है। विश्वविद्यालय बनने से 1000 वर्ष पहले बन चुका था। आज बौद्ध धर्म वालों के लिए सबसे पवित्र जगह है। प्रत्येक जगह आर्कियोलॉजी आपको तीनों राजाओं को साथ लिए चल रहा है। जहाँ भी आप डॉन देखें उसको कुमारगुप्त से जोड़ना है सर, पहला राजा, जिसका ग्राउंड लेवल अभी भी 10 फीट लगभग नीचे है। हम लोग हर्षवर्धन कह सकते हैं कि एक तरह से पहले वाले के छत पे हम लोग, जिसको दूसरे ने ग्राउंड लेवल बना दिया, उसी तरह से तीसरे वाले ने दूसरे के छत को। तो मोनास्ट्री का एक गेट हो गया जहाँ पे आप खड़े हैं। टूटे हुए पत्थर का मतलब पिलर हो गया, यानी इसके ऊपर छत भी होता था। स्टूडेंट जैसे ही अंदर गए, वो जो दोनों तरफ बड़े बड़े आले बनाए ना, उस पर बुद्ध की मूर्ति होती थी। सबसे पहले विस्किया बुद्धम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते हुए ये लोग अपने अपने क्लास और हॉस्टल में जाते थे। अब हम लोग चल रहे हैं देखने इनका क्लासरूम और हॉस्टल। ये चारों तरफ कमरे हो जाएंगे रहने का। ये ओरिजिनल ड्रेनेज सिस्टम है, हर्षवर्धन के पीरियड का सर। इतिहास लिखता है कि जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी डेवलप था, उसी तरह से नालंदा का ड्रेनेज भी अपने आप में काफ़ी यूनिक। बारिश कितनों भी होगा, पानी का स्टोरेज कहीं नहीं, इसका फ्लो आउट ऑफ बाउंड्री काफ़ी तेज़ी से होता था। अब हम लोग चलें, देखते हैं इनका रूम और क्लास। आज आपको जो भी बातें बतलाई जा रही है ह्वेनसांग के डायरी पर आधारित है। अगर उसकी डायरी नहीं होती तो आप नालंदा का ABCD नहीं पता।
एक रूम एक स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट था और चारों तरफ से दीवार की मोटाई 6 फीट है। प्रत्येक दीवार पे प्रत्येक दीवार पे लकड़ी का गेट है, मोटे मोटे किवाड़, लॉक करने के लिए कुंडी की व्यवस्था है। और यहाँ पे वो लोग मसाल रखते थे लाइट के लिए, रात में लाइट ये लोग मसाल से करते थे। और जहाँ कहीं सीमेंटेड स्लैब दिखे वो आर्कोलॉजी का आपका नया सपोर्ट जो डैमेज हो रहा है। कमरा देखना है, देखो ये साइज का कमरा काफ़ी होता है एक स्टूडेंट के लिए, आधे में पढ़ना, किताब रखना, सब कुछ करना। ये हम लोग आंगन में आ गए जहाँ उनकी पढ़ाई होती थी, माने खुला आंगन ही उनका क्लासरूम होता था। तो जो 30 और 32 स्टूडेंट होते थे वही यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करते थे। और वो सारा सर लेक्चर प्लेटफॉर्म है जहाँ से टीचर पढ़ाते थे, सारा ब्रेकेज स्टोन पिलर, उसके ऊपर छत हुआ करता था। तो हम लोग पहले सदी में कुमार गुप्त के पीरियड में 5th सेंचुरी AD में, अच्छा, जैसे ही ऊंचाई बढ़ जाती है कि वो हर्षवर्धन का पीरियड शुरू हो गया। हर्षवर्धन अपने पीरियड में 2 रूम बनाया, उसको ग्रेनरी हॉल बोलते हैं, स्टोर रूम, जहाँ चावल रखे जाते थे। जब बख्तियार खिलजी आग लगाई, वहाँ रखा हुआ चावल जला, खुदाई में मिले और वो म्यूजियम में रखा। ये जो रूम देख रहे हैं ना, ये काफ़ी यूनिक पार्ट है, सिंगल एविडेंस। इस तरह के शेप को आर्च बोलते हैं। इसकी विशेषता ये है कि प्रत्येक ईंटें एक दूसरे से इंटरलॉक्ड है, कनेक्टेड है विदाउट सपोर्ट, जबकि छत जो है बिल्कुल फ्लैट है। माने चावल को लंबे समय तक रखने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए नेचुरली उतना ही मेंटेन हो रहा है। इस तरीके से बनाए गए हैं। इसके जस्ट अपोजिट का जो रूम देख रहे हैं वो मंदिर था बुद्ध का। इसकी विशेषता यह है, दरवाजे के बाहर जो दोनों तरफ वाइट स्टोन प्लेट देख रहे हैं ना, उसको माइका स्टोन बोलते हैं। माइका तो अभ्रक को बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे। उसके ऊपर मोटा लेयर अभ्रक का होता था। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की रोशनी माइका पे आया और लाइट का रिफ्लेक्शन पूरे एरिया में फैला और मूर्ति पर गई तो उसका नेचुरल ब्यूटी काफ़ी बढ़ जाता था। मेन कारण था उसका लाइट रिफ्लेक्शन। मोबाइल जो है सर उसका टॉर्च जलाएंगे, वो कॉर्नर में हो गया कुआं पानी के लिए। हम लोग जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के जो मेन पार्ट है ये ऊंचा वाला हिस्सा। अच्छा, एक्चुअली इसका नाम है सर सारीपुत्र स्तूपा। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम था सारीपुत्र। उनका जन्म और मृत्यु यहीं हुई थी। मृत्यु के पश्चात जब उनका अग्नि संस्कार बौद्धिक परंपरा से हुआ और जो राख बचा अस्थि, उस अस्थि को इस कंस्ट्रक्शन के बीच में रख के इसके ऊपर मिट्टी का स्तूप बना दिया। 2500 वर्ष पहले, 3rd सेंचुरी BC, जब मगध के राजा सम्राट अशोक हुए, जिन्होंने अपने जीवन की अंतिम लड़ाई कलिंगा वार किया। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म मान लिया। बौद्ध धर्म मानने के बाद सबसे पहली पूजा इसी का किया था। लेकिन जब ये विश्वविद्यालय के रूप में सेटअप इसको कुमार गुप्त ने किया तो ईंटे से पहला कंस्ट्रक्शन कुमार गुप्त ने ही किया। ईंटे से बनने के कारण जब इसके आकार और ऊंचाई बढ़ गई तो सीढ़ी बना दिया। नीचे का जो पहला स्टेयर देख रहे हैं कुमार गुप्त का, दूसरा स्टेयर हर्षवर्धन, तीसरा देवपाल। 3 राजाओं का 3 स्टेयर है। लेकिन इतिहास कहता है कि इस स्तूप का कंस्ट्रक्शन 7 टाइम्स 7 राजाओं ने किया। तो जो 4 कंस्ट्रक्शन BC का है, मतलब मिट्टी के, वो इसके अंदर दबा पड़ा है। पूरी तरह से सॉलिड है, कहीं पे होल और गैप नहीं है। कॉर्नर पे वो जो राउंड देख रहे हैं ना, ऐसे जो बीच में ऐसे आले बने हैं, तो वैसे राउंड को आप बोलेंगे भोटिव स्तूपा। VOTIV, भोटिव का मतलब होता है मनौती स्तूप, जिनकी मन्नतें इच्छाएं पूरी हो गई वो बनवा दिया। ईंटे के बड़े सर्किल पे बुद्ध की मूर्ति, स्क्वायर पे स्टूडेंट बैठकर प्रेयर किया, मेडिटेशन किया। और बड़े राउंड के पीछे जो देख रहे हैं छोटे छोटे राउंड से, उसको मेमोरियल कहते हैं। मतलब जिन विद्यार्थियों का निधन पढ़ाई के दरमियान हो गई और जब उनका डेड बॉडी उनका अपना देश भेजना मुश्किल हो जाता था, वैसे स्थिति में उनका अग्नि संस्कार किया और उन्हीं की अस्थि को रखकर छोटे छोटे राउंड बना दिया, जो मेमोरियल कहलाया। वो भी 2 शेप में है, बड़ा छोटा। बड़ा का मतलब सीनियर, छोटा का मतलब जूनियर। तो ये सारी बातें हुएनसांग एग्जैक्टली लिखा है। हम लोग अभी चैत्य एरिया, ये मंदिरों के हिस्से में है। एक ज़माना था कि यहाँ 5000 मंदिर हुआ करता था। इसका पहचान मंदिरों के शहर के नाम से था। लेकिन अभी 1 स्क्वायर की खुदाई में 6 टेम्पल, 6 ऐसे टीले मिले हैं। खुदाई में जो रिमेंस मिला है, जैसे ब्रेकेज स्टोन इमेज है, ब्रोंज इमेज, जले हुए चावल का एविडेंस, मिट्टी के बड़े बड़े घड़े हैं, सीलिंग टेराकोटा, तो ये सारी चीज़ें आपको म्यूजियम में देखने को मिलेगी। एक मोनास्ट्री हम लोग और चल रहे हैं देखने, वहाँ काफ़ी एविडेंस आपको देखने को मिलेगा। आइए सर, सामने का जो रूम है, जितने भी चारों तरफ कमरे हैं वो छोटा है, लेकिन सामने वाला जो रूम है वो स्पेसियस है। तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो टीचर्स रूम रहा। और टीचर्स का रूम जो होता था वो गेट के सामने, कौन आ जा रहा है उनके नज़र में और सारे स्टूडेंट उनके कंट्रोल में। कैमरा लेके घूमना ही है,
ये वाला घुमा हुआ, हाँ ये है हमारा कंप्लीट सेफ ओके मोनास्ट्री सर, जिसमें 32 कमरे हैं चारों तरफ। हम लोग बरामदा में आए हुए हैं। ये दीवार पे जो छोटे छोटे गड्ढे बनाए हैं सारा पिलर है, यानी इसके ऊपर छत भी होता था। और ये ओपन एरिया आंगन हो गया जहाँ उनकी पढ़ाई होती थी। और सामने देखिए आपको लेक्चर स्टेज है। सामने का जो स्टेज देख रहे हैं वो कुमार गुप्त के पीरियड का लेक्चर स्टेज। दूसरा राजा हर्षवर्धन आया, उसने उसको ढक दिया और लेक्चर स्टेज इधर कर दिया। इसको देवपाल ने ढका और लेक्चर प्लेटफॉर्म इधर कर दिया। तो 3 राजाओं का एविडेंस आपको यहाँ क्लियर कर रहा है। और एक कॉर्नर में कुआं पानी के लिए। ये जो गड्ढा बना है एक इधर एक उधर, इसको बर्नर बोलते हैं, चूल्हा। खाना बनाने के समय इस पर खाना बनाया गया। और पढ़ाई के दरमियान इसका यूज वो लोग लेबोरेटरी के रूप में करते थे, यानी मेटल को मेल्ट करना, केमिकल रिएक्शन, मेडिसिन बनाना। तो इन सारी चीज़ों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग जहाँ रहते थे उनकी सारी व्यवस्था उनके अपने एरिया में और एक हायर एजुकेशनल सेंटर के साथ साथ एक बहुत बड़ा रिसर्च प्लेटफॉर्म था। बाकी सारे वही कमरे हैं सर। तो ये सारे जो है ना, ये मेमोरेबल स्तूपा बने हुए हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पे रह गए पढ़ाई के टाइम में और उनकी वहाँ पे डेथ हो गई, वो अपने नेटिव प्लेस नहीं जा पाए, अंतिम संस्कार के बाद उनके नाम पे एक स्तूप बनाई जाती है। ये देखो कई चबूतरे हैं मंदिर के, और ये मंदिर का भग्नावशेष है। काफ़ी दूर दूर पे कई मोनेस्ट्री बने हुए हैं। ये मोनेस्ट्री नंबर 8 है। सबसे वेल कंडीशन में तो मोनेस्ट्री 6 थी, जिसमें आपको सारा कुछ समझ में आ जाए अगर आप घूमते हो तो। काफ़ी हालत ख़राब है इसकी भी। एक्चुअली सिंबॉलिक रूप से दिखाने के लिए ना इन्होंने एक मोनेस्ट्री को थोड़ा सा मेंटेन कर रखा है, जिससे आप पूरा चीज़ समझ सकें। इन चीज़ों को देख के लगता है ना कि हम कितने पिछड़ गए। गुस्सा भी आता है कि लोगों ने हमारे साथ क्या क्या किया है। यार यूनिवर्सिटी कौन जलाता है यार, अनपढ़ गवार ही तो किताब जलाते हैं। और वो सारे बर्बर आक्रमणकारी थे, पूरा बर्बाद करके छोड़ दिया। ये मोनेस्ट्री नंबर 9 है। जब तक आप इन चीज़ों को जाके नहीं देखते हो ना, आपको नहीं पता चलता कि आप कितने अच्छे देश में हो। आज पॉल्यूशन देख लेते हो, ट्रैफिक देख लेते हो, गरीबी देख लेते हो, लगता है यार कहीं निकलते हैं यूरोपियन कंट्री, यूएस वगैरह, कुछ नहीं तो अरब कंट्री ही चले जाते हैं, वहाँ की पीआर ले लेते हैं, बस जाते हैं, वहीं रह जाते हैं यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। हमारा देश कितना ख़राब है, कुछ नहीं, यहाँ पे सब कुछ बर्बाद है। हाँ बर्बाद तो है, लेकिन पहले नहीं था। ऐसे ऐसे कैंपस थे हमारे पास, ऐसे ऐसे पढ़ाने के सिस्टम थे, पूरी दुनिया यहाँ पढ़ने लिखने आती थी। क्या नहीं था हमारे पास, बस हम एक नहीं थे, एक साथ नहीं थे, साथ मिल के लड़े नहीं। छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, छोटे छोटे राजा के रूप में, और आपस में ही लड़ते रह गए। एकता नहीं थी, आज भी नहीं है। पॉलिटिकल इशू जितने हैं कि हर लोग छोटी छोटी जातियों में बटा पड़ा है। आप जिस धरती पे खड़े हो, जो इतिहास देख रहे हो कि हाँ नालंदा यूनिवर्सिटी है, आज इसी राज्य में आज के डेट में भी सबसे ज़्यादा लड़ाई है, जातीय लड़ाई। यहाँ का पॉलिटिकल कैरियर, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट सारी डिपेंड करती है कि यहाँ पे कौन सी जाति का वोट किसको मिल रहा है, कौन सा जाति का नेता बन रहा है। आज भी जाति के नाम पे लूट रहे हैं सारे पॉलिटिशियन। ये देखो, अब सोचो, एक कुआं पूरे गांव को पानी देता था उस टाइम में। बड़ी मुश्किल से किसी किसी गांव में कुआं होता था, अगर राजस्थान वगैरह में जाओगे तो वो भी नहीं था। और इस कैंपस के हर एक हॉस्टल में, हर एक मोनेस्ट्री में एक एक कुआं है ऐसा। तो इसका मतलब सोचो कि जो भी यहाँ के राजा थे, जो भी यहाँ डायरेक्टर हुआ करे होंगे, जो भी इस कैंपस को बनाया होगा, उन्होंने स्टूडेंट के लिए हर एक ये 1 एकड़ वाले कैंपस में एक एक कुआं खुदवाया है। जहाँ पूरे के पूरे गांव में एक कुआं होता था, यहाँ हर एक कैंपस में एक कुआं है। तो शिक्षा का कितना महत्व था एजुकेशन का उस ज़माने में, कि स्टूडेंट को कोई तकलीफ़ ना हो,
एक मोनेस्ट्री के बच्चे को दूसरे मोनेस्ट्री में जाना पड़े पानी लेने के लिए, कुछ करने के लिए, तो हर एक मोनेस्ट्री में एक कुआं होना चाहिए। मतलब शिक्षा पे हम खर्च करेंगे, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है, नैतिक चीज़ है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो इसलिए ये सारा खर्चा हुआ। हर एक मोनेस्ट्री में कुआं इसलिए खोदा कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब वो पढ़े, ध्यान दे, उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो। तो हमारे पूर्वज को इतना पता था एजुकेशन कितना ज़रूरी है। और जो बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोग थे, कच्चा मांस खाने वाले, रहन सहन कुछ नहीं था, बर्बर आतंकवादी या आक्रमणकारी, सिर्फ लोगों को मारो खाओ लाश के साथ, क्या बोलूँ मैं। उन्होंने सारा कुछ कांड कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनको क्या पता था किताबों की वैल्यू, क्या पता था उन्हें। उन्होंने सोचा कि सारी हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे तो हमारे आने वाले जो पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको तो हमारे अलावा कुछ पता ही नहीं होगा, हमारे से पहले कुछ बचेगा ही नहीं। किया भी वही, और ये सच भी है। ये उतना ही बड़ा सच है कि कुछ नहीं बचा उनसे पहले का। चलो एक और टेम्पल है। ये भी टेंपल के ही हैं, कुछ बचे अवशेष। जो आपके मेरे पीछे दिख रहा है ना, ये भी टेंपल का ही पार्ट है। ये वो जो पीछे, दैट वन। ये है वो मेन स्तूपा ना, जो सबसे पुरानी थी, जिस पे गौतम बुद्ध भी आके पूजा किया करते थे। ये देखो, इसमें आपको ना बुद्ध की कई मूर्तियाँ दिख रही होंगी काफ़ी डेप्थ में। इसकी जब खुदाई हुई थी, जब इसको निकाला जा रहा था, तो देखो कितना तरीके से थोड़ा निकाला गया है। ये थोड़े से गुंबद जो है वो टेढ़े हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा देख रहे हो इसका एंगल, लेकिन इसके बुद्ध की मूर्तियाँ बहुत अच्छी तरीके से निकाली गई है। कितना भव्य लगता होगा ना जब ये कलरफुल होगा और पूरा का पूरा होगा, कितना प्यारा लगता होगा देखने में। हर एक कदम पे वो बनाया हुआ है बुद्ध की मूर्तियाँ, प्यारी प्यारी अलग अलग मुद्राओं में। वो देखने लायक। काफ़ी लेट हो गया इस चीज़ के लिए ना, और पहले ये चीज़ होनी चाहिए थी। मुझे याद है मैं 95 या 98 में आया था, तो उसमें ऊपर जाते भी थे। मैं खुद ऊपर जा चुका हूँ काफ़ी छोटे टाइम में। फिर जब 2004-05 में आया था तो रिस्ट्रिक्टेड हो चुका था, ऊपर नहीं जाना है, परमिशन लेके जाना है। और अभी मेरे गाइड ने बताया कि अब परमिशन भी नहीं मिलता किसी को भी नहीं, क्योंकि इनकी हालत हो रही है ख़राब। और इनको संरक्षित रखने के लिए कि ये लंबे समय तक टिके रहे हमारे इतिहास की धरोहरें, अब इस पे जाना ऊपर अलाउड नहीं है, परमिशन बंद हो चुकी है पूरी तरह से। आदमी बहुत मजबूर फील करता है जब उसे पता है कि ये चीज़ें बर्बाद की गई हैं और उसके हाथ में कुछ नहीं है, इसको न बचाना न इसको ठीक करना। कोई आएगा फ्यूचर में ऐसा जुझारू जो टाइम मशीन का करेगा इन्वेंशन, और फिर ये बचाएगा इन चीज़ों को, यहाँ तक शिला में बचाएगा। और भी वर्ल्ड में कई चीज़ें हैं, वर्ल्ड वॉर होने से बचाएगा कई चीज़ों के लिए। जितनी जल्दी साइंस इतनी तरक्की कर ले कि पास्ट में जाके चीज़ों को ठीक करी जा सके। अगर पास्ट में चीज़ों को ठीक करी जा सके ना, तो दुनिया बहुत ही प्यारी हो जाएगी। ये एटॉमिक बम, वर्ल्ड वार, बॉर्डर्स, भारत पाक, ये सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। फिर देखो इस जनरेशन में नहीं, जब पृथ्वी ख़त्म हो जाए तो अगला जो ग्रह बने शायद उसमें कोई ऐसा हो।
इस बार का तो चांसेस कम लग रहे हैं। ये देखें हमारे रोशन बाबू लगे हुए हैं। तो नालंदा रूम्स को यहीं पे करते हैं ख़त्म और निकलते हैं पार्किंग की तरफ। हम म्यूजियम नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी हो गई थी। एक्चुअली यहीं पे लेट ज़्यादा हो गया था, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो एक अच्छी बात हमारे साथ हुई, यहाँ पे हमें हरीश बाली जी मिल गए, जिनका चैनल है वीजा टू एक्सप्लोर। आप लोगों ने देखा होगा, वीजा टू एक्सप्लोर और हरीश बाली करके 2 चैनल चलाते हैं। ये काफ़ी मशहूर यूट्यूबर्स हैं। तो इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसीलिए शायद लेट हो रहा था। और अब निकलते हैं हम राजगीर की ओर और मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में राजगीर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।